छविषाम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्रिशविसिद्धेदोमचलमनोभवं गतिं पते वोचामि शमे पावनिमणिमोषुधिके विलिवणिदं। नमः शमे शाराय स्वानिभूत्या चकाशिते चिष्वाभाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छते। श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिनशासिनं। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, शुद्ध पंचमी महामहोत्सव की, आचार्य दर्शन पुष्पदंत भूतबली महामुनिराज की, भगवत कुंद कुंद आचार्य देव की। शुद्ध पंचमी का मंगल दिवस मेरे आनंद का दिन, मतलब श्रुत की पंचमी, श्रुत के अवतार का दिन, मेरे आत्मिक उद्धार का दिन। श्रुत का अवतार होगा, जहाँ श्रुत का अवतार होता है वहाँ मिथ्यात्व नहीं होगा, उस धरा पर अज्ञान नहीं होगा, असंयम नहीं होगा। और पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम यही दुख के कारण है। जिन्हें दुखी ना होना हो वे मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम भाव को छोड़ें। तो यह बात यहाँ पर चल रही है। आप थोड़ा सा ऐसे बैठिए, इधर 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 सामने बैठो। कहते हैं अगर तुझे, ये बंद कर दो, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम भाव, ये मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम भाव ये दुखकारी भाव हैं और सम्यक ज्ञान और संयम भाव ये सुखकारी भाव है। श्रुत का अवतार अर्थात जब श्रुत का अवतार होगा तो वास्तव में जिनवाणी का अवतार जहाँ होगा वहाँ कुविचार नहीं होंगे, कुवचन नहीं होंगे, कुचेष्टाएं नहीं होंगी। जहाँ श्रुत का अवतार होता है वहाँ शिकायतें नहीं होती, दुख नहीं होता, वहाँ किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं होती है। श्रुत के अवतार वालों की जिनके हृदय में जिनवाणी अवतरित हो गई हैं उनके हृदय में विपरीत विचार कभी नहीं आते। वे तत्व विचारवान होते हैं, वे सदा तत्व का विचार करते हैं। तत्व विचार करके वे सम्यक्त के अधिकारी होते हैं और सम्यक्त के अधिकारी होते हुए जिनके अंदर में श्रुत का अवतार होता है वे जीव निशंक होते हैं, कभी डरते नहीं हैं, कभी भयभीत नहीं होते। जहाँ श्रुत का अवतार है, माता के रहते हुए बालक को काय की शंका, जहाँ माँ है वहाँ भाई का काय का भय, भाई के रहते हुए बहन को काय का भय, जिनवाणी माता के रहते हुए हमें काय की शंका। कोई भय नहीं है, इस लोक का भय नहीं है, परलोक का भय नहीं है। जहाँ श्रुत का अवतार होगा इस लोक का भय नहीं होगा, वहाँ
वह डर नहीं लगेगा, समाधि देह छोड़ते हुए परलोक का व्यय नहीं होगा, वेदना का व्यय नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि वेदना वेदना में होगी। अकस्मात कुछ हो ना जाए, अकस्मात कुछ नहीं होता, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरारी। हैं मैं कहाँ छुप जाऊं कि छुपने लायक मेरा चैतन्य गुफा है, भगवान के चरण है, इसलिए उसको अगुप्ती का वह नहीं होता, जिसकी परिणति में सुत का अवतार होता है। मेरी कौन रक्षा करेगा? अरे धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म से रक्षित है वह सुरक्षित है। जिन वचन जिसके हृदय में हैं वह सुरक्षित है, और जिन वचन जिनके हृदय में नहीं है वो सुरक्षित कभी नहीं है। यदि जिन वचन है तो फिर सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, सुरक्षा के विकल्प छोड़ दे। जिन वचन है तो फिर हृदय में जिन वचन है तो कोई विकल्प नहीं है, कौन कौन करे, क्यों जिन सूत्री तेरे रक्षा सूत्र हैं, रक्षा करने वाले हैं, इसलिए अरक्षा का भय मिट जाता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, वेदना का भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, और बोलो हो गए। हाँ, कोई भय नहीं। कौन रक्षक करेगा? हमारा जिन शासन हमारा परम सहाय है। धर्म से जिन सूत्र से रक्षित है उसको कोई प्रकार की कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, और जो जिन सूत्र से रक्षित नहीं है उसकी कोई रक्षा करना चाहे तो भी रक्षा कर सकता नहीं है, क्योंकि तू आत्मा है, इसलिए वह निशंक हो जाता है। उसको कोई वांछाएं नहीं होती, उसको कोई गिलानी नहीं होती। जिसके हृदय में जिन सूत्र आ जाता है वो गिलानी मतलब अदेख सके का भाव, वो कोई भी परिस्थिति में ऐसा नहीं सोचता है कि अब मैं क्या करूं, किम कर्तव्य मूर्ता नहीं होती उसको, इसको मैं नहीं सह सकता, इसको मैं नहीं देख सकता। ये जो गुस्सा है आपको, आप देख नहीं सकते, सह नहीं सकते, तो आपने जिन सूत्र नहीं देखे। उसको किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं है, वो जगत की बातों में नहीं आता, वह सदा जिन सूत्र का विचार करता है। वह पराई निंदा आत्म प्रशंसा में अपना समय बर्बाद नहीं करता, भाई तो अपने निंदनीय वर्तमान के दोष देखता है, पर्याय के दोष देखता है, और अंतर में निर्दोष देखता है। और वर्तमान अर्थ अंतर में निर्दोष देखता हुआ हमेशा प्रशंसा करता है, तो गुणियों के गुणी जनों की प्रशंसाएं करता है। पराई निंदा आत्म प्रशंसा में नहीं पड़ता, अपनी परिणति को अपने में स्थिर करता है। अपनी शुद्धात्मा से शुद्धात्मा को दिखाने वाले धर्मी धर्मायतनों से परम प्रीति रखता है। शुद्धात्मा से परम प्रीति और धर्मी धर्मायतनों से था योग प्रीति रखता हुआ बार बार जिन शासन की प्रभावना की भावना वाता है, रत्नात्रय के तेज से अपने आत्मा को सजाता है। जिसके हृदय में जिसके जिन सूत्र अवतार होगा उसका क्षमा का अवतार होगा, विनयवान होगा, सरल होगा, निर्लोभ होगा, सत्यवादी होगा, संयमित होगा, इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा, त्यागी होगा, परमाणु मात्र को अपना नहीं मानेगा, अपनी परिणति को अपने में रमाएगा, अहिंसा, सत्य, आचोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहधारी होगा। उसको कोई प्रयोजन नहीं होगा। उसके हृदय में वो राग आदि से मुक्त होगा, वह सत्स्वरूप को निहारने वाला होगा, सत्य धर्म का धारी होगा, किसी परभाव को परद्रव्य को अपने में नहीं मिलाएगा, अचोर, अपनी परिणति को अपने में रमाएगा, परमाणु मात्र को अपना नहीं मानेगा। जहाँ श्रुत का अवतार होगा, जहाँ श्रुत का अवतार होगा वहाँ दुर्विचार नहीं आ पाएंगी, दुर्भावनाएं नहीं आ पाएंगी। इसलिए श्रुत की पंचमी हमारे श्रुत के अवतार का दिन बन जाए, एकांत में बैठ करके हम विचार करें, हमारे आदर्श से हमेशा महापुरुष रहें, हमारी परिणति हमारी क्रियाएं हम चरणानुग से मिलाते रहें, हमारे परिणामों में देखें भैया कर्म का कैसो कैसो फल आता है। ये कर्म फल है, ये मेरे परिणाम का फल है। हमेशा इतना ही मत याद रखो कि कर्म फल है, यह है विचार करो ये मेरे परिणाम का फल है। ये कर्म का उदय ये मत सोचो ये मेरे परिणाम का उदय है जो मैंने परिणाम करे थे।
इतना कहने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होगी कि कर्म का उदय है, ये पूर्व में बिगाड़े परिणामों का उदय है। ऐसा सोचा करो, जो मैंने पिछली पर्याय में मना अगले भव में नहीं, जय भव में बिगाड़े हूं, पहले कल के जो परिणाम बिगड़े थे उनका ये उदय है। ऐसा हमेशा परिणामों का गणित करना नहीं हो गया, मात्र उदय नहीं देखता, ये मेरे परिणाम का फल है। और हमेशा देखो ये सब परिणाम का फल चल रहा है, उदय चल रहा है, ये सब चल रहा है, मैं तो न्यारा होंगे सब हैं पुद्गल के खेलन में नाई हमारो में। श्रुत का अवतार होगा, वहां ऐसे विचार होंगे। देखो महासती सीता जिनके हृदय में श्रुत का अवतार था, हृदय में जब श्रुत का अवतार था तो जंगल में भी आनंद था। हृदय में श्रुत का अवतार था तो रावण के यहाँ शील सुरक्षित था। चंद्र प्रभा राम की रानी प्रद्युम्न चरित्र में आता है, श्रुत का अवतार ना होने से घबरा गई थी, डर गई थी। इस श्रुत का अवतार ना होने से तो सोचने लगी थी मैं क्या करूंगी, कौन है मेरा सहाय। जा जिसके हृदय में श्रुत का अवतार होता है वह ये नहीं सोचता कौन है मेरा सहाय, सदा पंच परमिष्टि को देखता है, भगवंतों को निहारता है, मेरे पंच परमिष्टि मेरे सदा साथ में है। जिसके हृदय में वास्तव में भीगी भक्ति है, हजारों उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, जिसके हृदय में वास्तव में भक्ति जिन्हें सर की रही है, उसके शील को, उसके संयम को कोई लूट नहीं पाया है। देवों के आसन हिले हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा देवसाद गुरु से हिली नहीं है। हिली नहीं है मतलब क्या, ये नहीं लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ को है, मेरे को बचाने वाला है। उसको इतना विश्वास होता है परमात्मा तो है ना मेरे साथ। आप ये जो सोचो कि हम कुंडी लगा के सुरक्षित हैं कि भगवान की भक्ति हृदय में रख के सुरक्षित हैं। आज की बीमारी के बारे में कहें कि मास्क लगा के तुम सुरक्षित हो कि भगवान की भक्ति को हृदय में रख के सुरक्षित हो। मात्र मुंह से बांध लिया इससे कोई सुरक्षा नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों को बांध लो, बंद कर दो, ये सुरक्षा है। अशुभ परिणति को बंद कर दो, ये सुरक्षा है, ये मास्क है तुम्हारा। हिंसा झूठ चोरी ये इनमें प्रवृत्ति ना हो, खोटे विचार ना आ पाए, पापों में प्रवृत्ति ना हो पाए, इनसे आएगा कोरोना। तो कहने का तात्पर्य है कुंडी लगा ली हम सुरक्षित हो गए, क्या पता कहां से आपदा आन पड़े। इसलिए दरवाजे लगाकर, और देखो जिसके हृदय में भक्ति थी, सामने शील लूटने के लिए खड़ा था और भगवान की भक्ति थी और निकल पड़ी थी झंडा लेके। कौन? मृगावती रानी, चंड प्रबोध, शील हरने आ गया था। हरने का भगवान का समो शरण आ गया, अब काय का डर? अब कोई नहीं लूट सकता भगवान के रहते हुए, विश्वास होना चाहिए। श्रुत का अवतार होता है, उसको काय का डर? काय का वह किस प्रकार का? वो सतवान होता है, शीलवान होता है, संयमी होता है, अपरिग्रहवान अपरिग्रही होता है। भगवान ने आज ये पंचमी आई है, हमारे परिणामों को निर्मल बनाने के लिए आई है। आज ये सोचो जीवन का अंग जिनवाणी कैसे बन जाए। जिनवाणी जीवन में सौख्य का आधार है, महिमा अपार है, महिमा अपार है। इतने जन वचनों को अपने हृदय में बिठा लो कि अन्य वचन याद ना रहे। अनादि के मोह के संस्कारों को नाश करने के लिए ज्ञान के संस्कार, तत्व ज्ञान के संस्कार बहुत गहरे में ले जाओ। आपको किसी विषय में जितने विचार लौकिक चलते हैं उससे भी अनंत गुणे विचार ये जिनवाणी के चलना चाहिए। जो आपके लौकिक विचार चलते हैं तो आपके हृदय में श्रुत का अवतार नहीं है। पहले में पहला विचार इधर से आना चाहिए, जबकि पहले में पहला विचार उधर से आता है। तो खींचतान के इधर का आ जाएगा, लाओगे तो पहला यही लगेगा, एकदम दीवार गिरी हो क्या करे। मेरा कुछ नहीं होता, ये पहला विचार है।
कोई सामने आ जाए, अकेले घर में हो, अब कहोगे मेरे पंच परमिष्टि है, पहला विचार है। दूसरा फिर लोग के कोई होगा उसको आवाज देना है, पहले पंच परमिष्टि है। एकदम पिछले तो सामने वाले को सहाय, बाद में पंच परमिष्टि पर सहाय पहले। ये विचार इधर का है, श्रुत का अवतार होता है। हृदय में जब श्रुत का अवतार होता है तो पहले में नमो अनंताणम निकलेगा, और फिर भाव श्रुत का अवतार होगा तो नमो शुद्ध पर्णम कह के स्वरूप में चला जाएगा। द्रव्य श्रुत का अवतार द्रव्य भक्ति को लाता है, भाव श्रुत का अवतार भाव भक्ति को लाता है। द्रव्य श्रुत का अवतार व्यवहार अहिंसा को लाएगा, भाव श्रुत का अवतार परमार्थ अहिंसा को लाएगा। बहिरंग में जीवन की पवित्रता ये द्रव्य श्रुत के अवतार शब्दों से होगी। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, इनका विचार धारणा आदि में चलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ये वस्तु का जो स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप हमारे जीवन का, इस श्रुत का अवतार दिवस हमारे हृदय में श्रुत अवतार हो जाए, इसके लिए बस ये विचार करो। आज हमारा स्वाध्याय कितना हम बाँच पाए, ये बात अलग बात है, कितना हम विचार पाए कि हमारी श्रद्धा में, हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में श्रुत का अवतार कितना हुआ। वहाँ श्रद्धा सम्यक हो जाती है, वहाँ ज्ञान निर्मल हो जाता है, वहाँ चारित्र निर्मल हो जाता है। श्रुत का अवतार अर्थात स्वभाव भावों से रहे शुद्धात्म तत्व है, और शुद्धात्म तत्व में मैं शुद्धोपयोगमयी अवतार, चार गति से निकालकर पंचम गति में धरने वाला, ये चतुर्गतियों से निकालकर पंचम गति में धार दे तो श्रुत है। पंच परावर्तन से निकाले पंचम गति में धारण कराए, उसका नाम श्रुत पंचमी है। श्रुत पंचमी अर्थात पंच परावर्तन को निरोध करके और तुम्हें पंचम भाव में की ओर ले जाए, पंचम गति को ले जाए, पंच परावर्तन को रोककर, और पंचम भाव का आश्रय कराए, और उस समय आश्रय न ले पाए तो पंच परमेष्टि की भक्ति में तुझको तन्मय करा। जिनवाणी के रहते हुए तुझे ऐसा लगता क्यों है कि आत्मा असुलभ है। यहाँ कहते हैं एकत्व असुलभ है। समय सार जी की वाचना कर रहे हैं अपन अपने क्रमिक स्वाध्याय में, परमागम समय सार जी चल रहा है, उसका ये स्वाध्याय हैं, क्या कहते हैं आचार्य भगवान। हाँ, यहाँ अब उस एकत्व की असुलभता बताते हैं, एकत्व की असुलभता बताते हैं। कहते हैं एकत्व की असुलभता है, एक ओर से कहने से असुलभता है, दूसरी ओर तो सुलभता है। सुलभ है, सहज है, उपलब्ध है, उपलब्ध है आत्मा। प्राप्त की प्राप्ति होती है, उपलब्ध की उपलब्धि होती है, उपलब्ध तत्व की उपलब्धि हो जाए, प्राप्त तत्व की प्राप्ति हो जाए, बस यही कार्य करने लायक है। तो अब उस एकत्व की, उस एकत्व की जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से न्यारा है, सर्व प्रकार के वैभाविक भावों से न्यारा है, ज्ञानानंद में जो सम्यक्तमयी है, जो ज्ञानमयी है, जो चारित्रमयी है, जो अभेद रत्नात्रयमयी है, जो सिद्ध स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, जो परिपूर्ण तत्व है, उसकी कहते हैं आओ उसकी असुलभता दिखाते हैं। वो असुलभ है। अपन को आत्मा, अकेला आत्मा अपना लगे, ये असुलभ है। हम आत्मा हैं, ऐसे सुनना अच्छा लगे, ऐसा सुनना अच्छा लगना भी असुलभ है, सुलभ नहीं है। सुलभता से अच्छो न, सुलभता से तो वही अच्छो लगा शरीर की और संयोगन की बातें करें। ऐसे परिणाम
जिन्हें इतना सुनना अच्छा लगे मैं आत्मा हूँ। जिन राज जी साची कहूँ, मेरा कोई जग में नहीं, जो आत्मा कहवे सही। दे आदि के साथी प्रभु, सर्वत्र दिखे जग मई, मेरो कोई भी साथी नहीं। जिन राज जी साची कहूँ, मेरा आप बिन कोई नहीं, जो आत्मा कहवे सही। गया आप से मैं दूर तो, अपने आप से भी दूर रे, यही सत्य कहता प्रभु सही। तारे चरण छूटे नाथ तो, फिर इस रूप चरण न कहीं नहीं, साची कहूँ जिन भरोसे। कौन है मेरा? सच्ची कह रहे हैं, आपके बिना कोई नहीं दुनिया में, तो वहाँ कोई नाम ले वारो नहीं। भगवान हमें अपना तो क्या देगा, वो हमें हमारी व्यवस्था करेगा क्या? हमें कोई नाम लेके पुकारे वारो नहीं संसार, हमें कोई जानता ही नहीं है। भगवान पागलों की दुनिया है, मूढ़ों की दुनिया है। सब प्रात पर आए माई तन में, चिन्ह में को जाने नहीं, को जाने में सुधा तुमा, कोई ये समझावे नहीं। बस आप बा आपके मार्गी, यही बतलावे सही, मेरा आप बिन कोई नहीं। असुलभता है। आपसे कोई लौकिक स्नेह जता दे, आपसे कोई बेटा क्या क्या बोल जाए, आपसे कोई बहन बोल दे, दीदी बोल दे, भैया बोल दे, ये पुण्य का उदय मत समझना। आपको कोई आत्मा की रस भरी बात मिल जाए, तब समझना मेरा संसार छय का काल है। मुझे बार बार आत्मा सुनने को मिलता है, तो मेरा कोई संसार छय का समय आ गया है, नहीं तो सुनने को भी नहीं मिलता। सुनाने वाले शुद्धोपयोगी हैं, सुनाने वाले ज्ञानी हैं, पर मेरा काल संसार छय का नहीं आएगा, तो वो भी ये बात मुझको नहीं दे पाएंगे। मेरा भाव जब चार गति से निकलने का काल आता है, जिसके संसार छय का किनारा आ जाता है, ज्ञानी को उस ज्ञानी के मुख से उसी के लिए आत्मा निकल पड़ता है। उससे ही कह उठते हैं, उपादे अपनो अप्पा जीवादि भय तच्चमी हम। और अभी लगता है कि अभी संसार थोड़ा लंबा है, तो वही उपदेश आएगा जिससे भव मिले, वही सुनने को मिलेगा जिससे भव मिले। शिव मिले वही नहीं मिलेगा। अभी जुगड़ी नाम की कन्या का जब भव था, तो उस समय अणुवृत्त तक के ही भाव आए थे, आत्मा समझ में नहीं आया। सुना भी होगा लेकिन समझी नहीं। आत्मा समझ में आ रहा है तो समझ लेना संसार का किनारा आ गया। ये कुछ नहीं, ऐसी बात है, ठीक है, कुछ नहीं, इससे तो आप नरक मिलने वाला है।
बढ़िया बात, अपन नियम संयम पालेंगे, स्वर्ग मिलने वाला है। मैं तो आत्मा लेके रहूंगा, संसार का छह का किनारा आ गया। असुलभता है अकेला आत्मा सुनने को मिल जाए। आत्मा आत्मा आत्मा, न कर्म की बात हो, न राग की बात हो, न पुण्य की बात हो, न पाप की बात तो हो ही, न पुण्य की बात भी ना हो, द्रव्य गुण पर्याय भेद विकल्प की नहीं, सीधा पारनामिक द्रव्य की वार्ता भी सुनने को मिल जाए, यह सुलभ है। क्योंकि कभी पुण्य की बात आएगी, कभी पाप की बात आएगी, कभी प्रशस्त परिणाम की आएगी। गुरुजी बोलते हैं, बड़े पंडित जी बोलते हैं, आत्मा कितनी कह पाते हैं उपदेश, कितना आ पाता है। अकेला आत्मा कैसे बता पाएंगे, अकेला आत्मा तो घोलना पड़ेगा। द्वैत्व की बात आ गई, एकत्व की बात बहुत कम आ पाएगी। बस एकत्व एकत्व सुनाई देता रहे, जिनेश्वर निदेव की वाणी की गूंजें गूंजती रहे, मतलब मुझे एकत्व सुनाई देता है, मैं एक हूँ। जैसे वो डंका बजता रहता है, ऐसे ही मैं एकत्व, मेरा एकत्व, मेरा एकत्व, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम। घड़ी जैसे बजती टंक टंक बजती रहती है, ऐसी दिमाग में ये हमेशा चलता रहना चाहिए, एक घंटी बजती रहना चाहिए। मैं शरीर कर्म राग आदि से न्यारा हूँ, मैं शरीर कर्म राग आदि से न्यारा हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। ऐसा सुनना, ऐसा विचार आना, ऐसा घोकन चलना, इसके बारे में पूछना अपनी परिणति को, तुम तो आत्मा हो, तुम तो ज्ञायक हो, ऐसा उपदेश देना, ये असुलभ है। इन परिणामों का होना, इन रूप पुरुषार्थ जागना, इस रूप परिणमन होना, ये असुलभ है। और कछु सुनने को भाने लगने लगे, परिणाम चलने लगे, तो असुलभ को सुलभता की ओर बढ़ने लगा। जो असुलभ एकत्व था वो लगता है अब सुलभ होता जाता। इन वाणी थारी कृपा से मुझे मेरा आत्म दिखाए, त्रिविध कर्म मल शून्य भावांतर से पार सुभाए। जिन वाणी थारी कृपा सो मुझ मेरो आत्म भाए। जिन वाणी असुलभ है, क्यों असुलभ है? शुद्ध परिचय दानुभूदा सबत विकाम भोग बंद का। शुभ लंबो न विरीना सुलहो वियत से। शुद्ध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदाई कत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। सब उपलब्ध हो गया, उपलब्धि केवल सुलभ किसकी? पर से जुदा एकत्व की, एकत्व से जुदा पर की उपलब्धि तो बस सहज ही। मतलब क्या? लुटेरे को मिलना तो सहज ही है। अर्थ समझ बड़ी मुश्किल से मिले, जो मकान बड़े मुश्किल से, हम जानत कैसे कठिनाई से मिलो, हम जानत कैसे जी मिल पाए, इनको संग हमें कैसे मिलो। ये तो सत्सुलभ है। पैसा मिल गया, वैभव मिल गया, रूप मिल गया, साथी मिल गया, संग मिल गया, विकल्प चल रहा है, ऐसा सहज है। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। उस उपलब्धि का पहला मूल है सुनना। उसको सुनना सुलभ नहीं, उसको सुनने के तुम्हारे परिणाम ही नहीं आएंगे। अपनी रूढ़ी की क्रिया में लगे रहोगे धर्म के नाम पर।
माला फेर लें, हम वैसा कर लें, हमने ये कर ला, हमने ये कर ला। मैं करने धरने वाला लहूँ, मैं तो एकाकी चैतन्य हुए, मैं एकाकी एकत्व लिए सवई आते। सबके पास एकत्व है, मेरा एकत्व मेरे पास में है। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई मेरे से कुछ नहीं ले सकता, कोई मेरे से कुछ नहीं ले सकता, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई मेरे को कुछ नहीं दे सकता। एकत्व में लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं। सिद्ध अपने आप में पूर्ण होते हैं। हमें एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को क्या दे? वे भी महाआनंद से छक बैठे हैं, वे भी महाआनंद से छक बैठे हैं। ना आनंद लेने की जरूरत है, ना आनंद देने की जरूरत है, अपने एकत्व में समाने की जरूरत है। एक दूसरे की क्या सहायता करना? कुछ सहायता नहीं करना। परम साई चैतन अंतर में है, विस्मृत हो जाए याद दिलाना, बस इतनी सहायता है व्यवहार, और कुछ सहायता नहीं। साधर्मी का सहयोग, स्वधर्मी का योग। लिख लिया करो, भूल जाओगे। साधर्मी का सहयोग, स्वधर्मी का योग, यही साधर्मी का सहयोग। अपनी परिणति में धर्म का योग, सम्यक दर्शन का योग, ये साधर्मी का सहयोग है। धर्मी जी मेरी आई प्रार्थना, यदि विस्मृत हो मेरी आत्म भावना, आकर याद तुम दिलाना। इंद्र के विषय दे देना है नहीं, ये तो मोहियों का का असुलभता परि से जुदा एकत्व की। सुप्राग में रुके रहे, मंदिर में पूजा करते रहे, बस राग से जुदा मेरा एकत्व प्राप्त है, उपलब्धि केवल सुलभ। तुम्हारी भाग्य से जिन पूजा में मन लग गया, द्रव्य मिल गया, बड़े संगीत के साथ, बड़े उल्लास के साथ पूजा कर रहे थे, पर उस सब क्रिया से जुदा चैतन्य मिल जाए पूज्य, उपलब्धि केवल सुलभ। स्वाध्याय मिल गया, लेकिन स्वाध्याय क्रिया चल रही है, इधर सुनना चल रहा है, इधर वाणी चल रही है, और उधर वाणी से पार में तत्व है जानकर उससे उठ करके उस वचनातीत तत्व में चला जाए, उपलब्धि केवल सुलभ। सबकी सुनी परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, सब सुना परिचय किया भोग बंधन की कथा। पर से जुदा ऐसे परिणाम करना स्वर्ग मिलेगा, ऐसे परिणाम करना उससे मिलेगा, सुलभ है, सुलभ है। थोड़ी मंद कसाय आ जाए तो व्रत नियम के परिणाम भी आने लगे तो सुलभ, मंद कसाय में वो भी, पर उससे न्यारा में चैतन्य उपलब्धि केवल सुलभ। गुरु का लौकिक वात्सल, बाहर का वात्सल मिल जाए सुलभ है, पर गुरु के द्वारा निसल दर्शाया आत्मा मिल जाए केवल सुलभ न। भाई समागम मिल जाना सुलभ हो सकता है पुण्य के योग में, पर धर्म के योग में, पुरुषार्थ के योग में आत्मिक समागम मिलना उपलब्धि केवल सुलभ न। सब मिल जाए सुलभ है, समोसरण भी मिल गया, लेकिन पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ। पर को निहारना एलान सुलभ है, पर से भिन्न में आत्मा हूं। बहुत सूक्ष्मता में कहता इधर भाग्य नहीं अभी तो। ईश्वरनाथ ये कहते हैं ये सब मिल जाना सुलभ है, लेकिन जो हमारा मिल जाना दुर्लभ है। मेरा मंदिर मिल जाना सुलभ है, लेकिन मेरा अंदर मिल जाना दुर्लभ है। मेरे अंदर से मिल जाना, मेरे मंदिर में मिल जाना, मेरे मंदिर में आ जाना तेरे लिए सुलभ हो सकता है पुण्य की योग में, वो भी कठिन है। लेकिन मैं जिस अंदर में ले जाना हूं, अंदर तत्व का मिल जाना दुर्लभ है केवल, और तीव्र पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त होने योग्य। पर से जुदा, शरीर से जुदा, कर्म से जुदा, राग से जुदा, दर्द से जुदा, निर्दर्द हो जाना दुर्लभ है, उपलब्धि केवल। दर्द के काल में सेवा करने वाले मिल जाए सुलभ है, कोई बड़ी बात नहीं। पत्थर मारने वाले मिल जाए वो तो ठीक है, ये सेवा कर रहे हैं, उधर हवा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सुलभ है, इसमें कदम। उस काल में मेरा उपयोग को ऐसा करने वाले कि
शरीर से हटाकर अशरीरी की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुनने मिल जाए। ये नादान मूर्ख तो ऐसा कहे इसके दर्द दर्द में है, बस सुना दर्द दर्द में, केवल सुलभना यही सुनना चाह रहे थे। उदय के काल में कर्म के उदय का पाप से पुण्य रूप बदल जाना ये सुलभ है, लेकिन उस पुण्य पाप से पार भगवान आत्मा का मिल जाना ये दुर्लभ है। पुण्य से पाप से पुण्य रूप बदल करके वो परिस्थिति तुम्हारी चली गई, पाप जन्म और पुण्य जन्म आ गई, सुलभ है। हुई है कि नहीं हुई? अनंत बार हुई, होती है। अभी रोग चल रहा था, वो क्या बदला तो है या कट गया या खिर गया या बदला, सुलभ है। लेकिन वहां से बैठकर अंदर चले जाना, निराम में हो जाना ही दुर्लभ है। इसलिए कत तो मतलब कर्म राग आदि से नहीं आ रहा, भगवान चैतन्य नाथ उपलब्धि केवल। इसलिए उसकी उपलब्धि में ही हमारे भव को, हमारे स्वाध्याय को, हमारी पूजा का, हमारा उपदेश को, हमारे जीवन को, हमारा जो कुछ है, बस एक की उपलब्धि में हमें पूरा लगा देना चाहिए। तुम्हारी भाषा कहें तो झोंक देना चाहिए। पूरा ये जीवन बस मेरे एक के लिए, बस जिसकी मैंने एकदम दृढ़ संकल्प कर लो पंचमी के दिन कि मुझे मेरी उपलब्धि करना है। ये आत्मा की अनुपलब्धि के बिना जीना ये कोई जीवन नहीं है मेरा। एकत्व के बिना का जीवन कोई जीवन नहीं है भाई। जीवन क्या काम का जिसमें चैतन्य नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है। उपलब्धि केवल सर्वलोक को काम भोग बंद की कथा तो सुनने में आ गई। स्पर्श रसनिंद्रिय आदि की वार्ता ये सब सुनने में आ गई, सुनने में आ गई। तो ऐसा करो जो तो खूब सुनने में आई, हमें नहीं सुनना, खूब सुनने में आ गई। भैया तुम हमारे हो, सुनने में आ गई। अभी जानो नहीं बाँच रहा, उसको मत बाँचो, उपयोग लगा। सर्वलोक को काम की कथा सुनने में आ गई। काम की कथा, स्पर्शन रचना वाली कथा, भोग की कथाएं सुनने में आ गई। भोगन की कथा, बंद की कथा, ये काम और भोग की कथा कहें तो ये अशुभ रूप, और बंद की कथा मतलब प्रकृति प्रदेश प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये उधर जाएगा शुभ रूप में, ये इधर आ जाएगा। अथवा जिससे काम भोग मिलते हैं वो कथा, काम भोग की कथा, पांच इंद्रिय की विषय की कथा, अथवा जिस परिणाम से पांच इंद्रिय के विषय मिले वो कथा। समझ गए कहां पहुंचा था? हैं? हाँ, जिससे काम मान स्वर्ग मिले वो कथा, जिसे स्वर्ग मिल जाए वो कथा सुलभ है। सुलभ है काम भोग की कथा, सुलभ है। इधर उधर की बातें चल रहा है, सुलभ है। तुम चैतन्य के रसिया बन के बैठे हो, ये दुर्लभ है। और हमें सुलभ वाले ही दिखाते हैं, दुर्लभ वाले बहुत कम दिखाई देते, बहुत कम दिखाएंगे। दो बैठ करके आत्मानुभव की आज तुम्हारी कितनी प्रक्रिया बढ़ी। दो साधर्मियों ने अगर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे स्वानुभव की स्थिरता कितनी बढ़ रही है, तुम स्वानुभव के कितने नज़दीक पहुंच रहे हो, तो कुशल क्षमा ही नहीं पूछ रहे। क्या तुम्हारी नींद लगी आज रात को? क्या तुमने रोटी खा ली? काम भोग की कथा है। क्या तुम्हारा दर्द कैसो है? क्या अब दर्द से पार होने का कितना पुरुषार्थ जगने लगा? क्या तुम स्वानुभव के कितने निकट पहुंचते जा रहे हैं? क्या आज अपन चौथी गाथा पढ़ी, उसकी भाववासना आपको कितनी हुई? ये बातें भी मिलना मसला है, ये बातें भी नहीं होती। मोहियों जगत जैसे तुम्हारा किया तो तुमने क्या किया? निवृत्ति मार्ग पा करके लगना चाहिए मुझे एकत्व की उपलब्धि करना है। अनादि से नहीं किया, इस कली काल में उसको लेके जाना है। खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पंडित जी कहते हो, दादाजी कहते महाराज ऐसे पर्याय नहीं छोड़ेंगे, लेके जाएंगे सम्यक। तो कहते हैं सर्वलोक को काम भोग बंद की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, विकल्प तो नहीं है, परिचय में आ गई, अनुभव में भी आ गई। खूब सुनी है, खूब परिचय किया है, खूब
बात सुनिए। अब इसको याद करो हमेशा और कह दो भैया ये तो परिचय अनुभव वाली बात है, इनको छोड़ो, तुम तो एकत्व की बात करो। इसके लिए भव में मिला है, जिसके लिए अपना समागम मिला है वो बात कर लो, तुम्हारे अलावा वो कोई बात करते ही नहीं। का शरीर कैसा, छोड़ो शरीर की पूछवार बहुत है, तुम तो एकत्व की बात करो। रोटी खाई गया, रोटी वोटी सब खबत रहते हो, तुम तो एकत्व की बात करो, इसे शिक्षा करो। तुम्हारी दादी माँ, अरे माँ सब छोड़ो, सब बढ़िया है, तुम तो एकत्व की बात करो। वही माँ है ही नहीं, पिता है ही नहीं, भैया है ही नहीं, हमारा शरीर ही नहीं है, हम तो बिना शरीर के। विकथाओं को निषेधना सीखो, काम भोग बंद की कथाओं को। काम भोग की और बंद कराने वाली कथाएं, अभी वो वाली सुन में बाद में जाएंगे। काम भोग मिले और ये बंद, प्रकृति आदि बंद, तो बंद कराने वाली कथा। अब तो निर्बंध वाली कथा सुनो। ये काम भोग की कथा भी कथाएं हैं। कल का बनाएंगे, कल पानी छान लेंगे, फिर रोटी बना लेंगे, फिर चावल निको लेंगे, फिर बरसात आ रही सुको लेंगे, सब काम भोग की कथा। मंदिर में भी काम भोग की कथा करने लगते हो तो कहाँ बचोगे तुम? कौन सा स्थान रहेगा? जनवाणी के सामने काम भोग की कथा करने सुलभ है। और कहूँ निंदनीय नहीं लगती कि काम भोग की कथा ही होते रहते 24 घंटा। एकत्व की कितनी चली तुम्हारे अंदर? एकत्व की कथा तुमने कितनी सुनी? एक 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 क्या है, एक क्या है, एक क्या है। और कैसे रस पड़ा है? कोई काम भोग की कथा कहे ना, तुम आए हो और कैसे हो, सिर दबा दें, भैया तेल लगा दें, मतलब ये लौकिक बात है। पानी पिला दें, अगर उसके दर्द हो रहा है तो दर्द का तेल लगा दें, और समय तुम्हें तत्व सुना दें, लगा ची रूपों से। देखो कितना इसने काम भोग की कथा है, बंद की कथा है, पाप बढ़ाने वाली कथा है, दुर्गति ले जाने वाली कथा है, भी कथा है, अपना नहीं है जी। जो मोही का साथ है, मोही का समर्थक आ गए हमारे संग जी, ये दुर्गति ले जाने वाला है। जिसके हृदय में एकत्व नहीं है, जिसके हृदय में जिन वचन नहीं है, जो हमें जिनवाणी ना सुना सके, उसका संग मत करना, कुसंग है, धोखा है। आत्मा की बल पर निशंक ना रखे, वो धोखो दे रहा है। तो कहते हैं सब लोग को, तुम लोग कहीं में आ रहे, लोकातीत होने की तैयारी नहीं कर रहे। काम भोग बंद की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई, खूब देख ला वो कह कर ला, और अनुभव में भी आ गई। इसलिए जब जब विकल्प आए, कहता खूब तो परिचय करो अपन ने, खूब तो खाओ पियो, खूब तो अनुभव किया है, का देखा लगने छू कर देखने का चक्कर खूब किया, अनुभव में भी आ गई। पर इसीलिए सुलभ है। सुलभ क्यों है बोलो? सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। अब एकत्व को सुलभ करना है तो क्या करो? सुनो, परिचय करो, अनुभव का प्रसार करो। सुनो और उसी का एकत्व कैसा है, मेरा एकत्व कैसा है, मेरा और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा नाम परिचय, और फिर हाथ पे हाथ रख के अनुभव। बस ये काम करो, सुनो, परिचय करो, अनुभव करो। इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व होना, भिन्न मतलब कर्म से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का आत्मा में जुड़ जाना, भिन्न होकर के अपने आत्मा से जुड़ जाना। पर से विभक्त, अपने से अविभक्त, पर से विभक्त और अपने से एकत्व, माने एकत्व विभक्त। ये तभी तो कहेंगे महाराज क्या मैं दिखा रहा हूं, अब सुन, आज तेरा अवसर आया। जैसे आज श्रुत अवतार हुआ है, इसलिए 5वीं गाथा में कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, रोने लगा, सही कह रहे भगवान, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोले अब मैं अवतार हुआ है भगवान का, कुंद कुंद का, मेरी प्रतिज्ञा है मैं तुझे एकत्व विभक्त के अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा सर्वज्ञ की वाणी से लेकर के अपने अनुभव तक की बात। एक से एक बढ़ती गाथा है। जब आपको कहेंगे महाराज अब आप कब दिखाओगे, आप बहुत देर भूमिका मत, आप तो दिखाई दो, नवी होदी अपमत्तो नापमत्तो जान गो तो जो भावो एवं बनंती शुद्धम नादम जो सो दो सोचे। ये आ गया एकत्व, सामने रख दिया 6ठी गाथा में, 7वीं गाथा पूरा एकत्व वक्त परोस देंगे, 7 गाथा तक दिखा देंगे, बस तो ये देखना है। फिर तो विस्तार से कहेंगे, सीधा सिद्धों की स्थापना करी,
सो समय पर समय के वेद करे, एकत्व एक समय स्व समय रूप ही ऐसा दिखाया। कह रहे ये दुर्लभ है, 5वीं गाथा कंगे दिखा रहा हूं और 6ठी में दिखाई दे। इतना जल्दी तो काम किया आचार्य महाराज ने। 7 गाथाओं में पूरा मोक्ष मार्ग दे दिया, भूमिका शायद पूरा समय सार दे दिया। आगे तो वे विस्तार के लिए कहने लगे महाराज वो अकेला तो समझ में नहीं आता, तो व्यवहार ने का आश्रय होता है, वो होता है। 38 तक तो पूरा रंग में रंगा दिया है। तो कहते हैं यहाँ कि भिन्न आत्मा के एकत्व का होना, मन पर से भिन्न हो पड़ के अपने परमात्म तत्व में जुड़ जाना, भाई मैं हूं ऐसा मानना, जानना, उसमें रम जाना, होना, कभी ना तो सुना है। अपन अकेले हैं जी, कहूँ नहीं सुनी। हम अशरीरी हैं, हम निष्कर्म हैं, हम निराग हैं, गुण पर्याय से पार हैं, कभी ना तो सुना है। भैया जब बात कहूँ नहीं सुनी, कभी ना तो सुना है। न भगवान के संवरण में भी गए तो जब सुनी नहीं है। ये आई लेकिन इसको गौण कर गया और अन्य शुभ क्रिया अन्न थोड़ा बहुत करके वो सब अपना ला और वही मंथन कर, कभी ना तो सुना है। सुना क्यों नहीं? परिचय में ना, परिचय में आया ना, उसका परिचय किया, आत्मा एकत्व का परिचय नहीं आया और ना अनुभव में आया है। अब जो सुनो ही नहीं है, परिचय ही नहीं, तो अनुभव कहाँ से हो जाएगा? तो अनुभव में भी नहीं आया। इसीलिए एकमात्र भई सुलभ नहीं है, भई सुलभ नहीं है, भई सुलभ नहीं है। भैया सब सुलभ है, सब सुलभ है, भई सुलभ नहीं है। अब ये कहेंगे कि ये अत्यंत अनिष्ट करने वाली कथाएं हैं, तो खूब सुन ली। देखो टीका का एक वचन वाँचे देते हैं, फिर अपन आगे समय होगा जब अपन वाँचेंगे। क्या कह रहे जी? इस समस्त जीव लोक को, इस समस्त जीव लोक को, जीव जितना जीवों को लोक है उसको काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से, माना तेरा विरोधी करने वाला होने, तेरे घातक करने, अत्यंत विसंवाद करने वाली हैं। कोष्ठ के त्वच लोग खोलेंगे अवसर मिलेगा तो। अब आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली हैं, बिल्कुल नाशने वाली हैं। अब तलवारन के प्रहार वाले बातें हैं, तुम खा लो पी लो या कर लो वो कर लो, ये तलवार चला रहा है तुम्हारी आत्मा पे। अत्यंत अनिष्ट नहीं कह रहे, अत्यंत अनिष्ट करने वाली हैं। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आ गए, जी सुनिए, मैंने खूब तलवारन को प्रहार करवाओ इससे, सुन के अनंत बार खूब परिचय इनमें ही लगे रहे और अनंत बार अनुभव में भी आई। अनंत बार अनुभव में भी, अनंत बार सुनिए जी, एक बार नहीं, अनंत बार। अनंत बार इनका परिचय जिज्ञासा करिए इनके प्रति, अनंत बार इन भगवान को भोगा है भाई, तो भी परंतु एकत्व वक्त की वार्ता कबू ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। अब ये पूरी टीका में कहेंगे कि वो सुलभ क्यों हो रही है और ये दुर्लभ क्यों हो गया है। समय हो गया अपन आगे, तो मूल गाथा का विचार करो। सुध परिचिदानुभूता सबस्य विकाम भोग बंदिका, ये अतस्य विलंबो नवरीना सुलहो भी अतस्य। ऐसे एकत्व का अवतार, श्रुत का अवतार है, शुरू में जो लिया था, विचार करना। निधि निधि